माता की जय। आवाज एक बार और लीजिए ना। बच्चे बोले बाबा जी माइक में बोल रहे हैं इसलिए कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है ना, फिर भी आवाज आनी चाहिए। बोले भारत माता की जय, धरती माता की जय। बहुत ही पावन पवित्र कार्य पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अच्छे कार्य के लिए सिर्फ अच्छे लोग उपस्थित होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं, बुराइयां जो होती हैं, अच्छाई को देख करके किनारे लग जाते हैं। जिस तरीके से छन्ना होता है ना, छन्ने में जब कुछ डालते हैं तो कचरा ऊपर रह जाता है और जो उसका सार है रस जो नीचे चला जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अच्छे कार्य में अच्छे लोग भी उपस्थित होंगे तय है। अब अच्छा कार्य भी चल रहा है यहाँ पर। मध्य प्रदेश की स्थापना का आज जन्मदिन। जिस तरीके से बच्चा जन्म लेता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है और जब समृद्ध होता है, बच्चा बड़ा होता है, हष्ट-पुष्ट होता है, थोड़ा मोटा होता है, पहलवान होता है, तो उसके माता पिता को, पड़ोसियों को भी बड़ी खुशी होती है कि मेरा बेटा बड़ा पहलवान हो गया है, मेरा बेटा देखने में बड़ा सुंदर है। तो हम लोगों को भी इसी तरीके से जब हमारा मध्य प्रदेश, लोग कहीं से जाते तो आपको पता है विदेशों में भी जब जाते हैं ना हम लोग तो परिचय बताते हैं, जब तो हम लोग क्या बताते हैं कि भारत से आए हैं और भारत में मध्य प्रदेश हमारा राज्य है। हम लोग तब हमारी पहचान होती है। विलायत कला को कोई नहीं जानता है, ठीक है, कटनी को भी लगभग अपने मोबाइल में डलवा ले। आपको लगता है ना कि हमारे मोबाइल में डाल देना। विलायत कला को जानते, कोई नहीं जानता है। आपके कारण कोई जानने लगे वो बड़ी बात है। यहाँ पर बापू विद्यालय के कारण विलायत कला को ढेर सारे लोगों ने जाना। आज विलायत कला में पढ़े लिखे लोग है ना, बहुत दूर दूर तक जो है स्थापित है। उन्हें बापू वनवासी विलायत कला विद्यालय को स्थापित किया है। अब इस बात को हम बताने के पीछे कारण क्या मालूम है? आप लोग भी इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने विद्यालय में पढ़ाई करके कक्षा 10वीं 12वीं पास कर लिया, कोई एहसान नहीं किया आपने। विद्यालय ने आपके ऊपर एहसान किया क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली है। और अगर आपने इसके बाद में विलायत कला में पढ़ करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया, जैसे मध्य प्रदेश को कौन नहीं जानता होगा? है कोई जो मध्य प्रदेश को न जाने? विदेश में भी रहने वाला व्यक्ति जो होगा वो भारत जानता है तो मध्य प्रदेश को जानता होगा। तो इसी तरीके से आपके माध्यम से हमारे गांव का, हमारे देश का नाम सबसे ऊंचाई पर पहुंचे, इसका हम प्रयास करें। कैसे पहुंचेगा? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी तक आप देखिए कितने सारे विकास कार्य होते आ रहे हैं। सरकारें कोई भी आती हैं, ठीक है, हर सरकार अपनी तरीके से काम करती है। जिस तरीके से विद्यालय में शिक्षक होते हैं, विद्यालय के शिक्षक अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। अब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, माता पिता ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें अधिकतम गलती जो होती है वो अभिभावक की है। माता पिता को ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे देखिए बहुत अच्छी बात है, ये इतने सारे अभिभावक आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं आए। जो लोग नहीं आए बड़े दुख की बात है, उनको आना चाहिए था। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। अभी यदि किसी बच्चे का जन्मदिन होता तो बफर पार्टी में पहुंच जाते कि आज वहाँ पर पार्टी होगी, सही है ना। जैसे भंडारे में सब लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन हवन के पूजन के टाइम पर लोग नहीं पहुंच पाते। तो मुख्य कार्यक्रम क्या होता है? जिस समय विचार दिए जा रहे हैं, जिस समय हम लोग एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, वो सबसे प्रमुख समय होता है। जैसे विद्यालय में क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना के बाद स्कूल पहुंचते हैं, ठीक नहीं है? बोले प्रार्थना नहीं मिली तो क्या हुआ, हमको पीरियड, अकेला पीरियड काम करनी है। प्रार्थना के 5 मिनट पहले अपने विद्यालय हम लोग पहुंचे, क्योंकि देखिए हमारे मध्य प्रदेश का जो आधार है क्या होना चाहिए? समृद्ध संसार शिक्षा के आधार, ये मध्य प्रदेश की पहचान बने। हमारा मध्य प्रदेश, आपको पता है केरल, कितने लोग केरल का जानते हैं? हाँ तो भाई थोड़ा केरल किसने किसने नाम सुना है? केरल किस चीज के बारे में जाना जाता है, कोई बताएगा? आवाज नहीं आ रही। नारियल, केरल नारियल के लिए जाना। बड़े दुख की बात है ये
ठीक है, वो नारियल लेके आप लोगों को सर में फोड़ने पड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, तब दिमाग तेज होगा। नारियल खाने से दिमाग तेज होता, पता है? अकेले नारियल के लिए नहीं है, नारियल के लिए तो बहुत सारे, तमिलनाडु भी जाना जाता है, ठीक है, मसाले के लिए भी जाना जाता है, केरल जाना जाता है साक्षरता के लिए, अपनी अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। विलायत कला में क्यों बताया, विलायत कला जाना जाता था रसगुल्ला के लिए, विलायत कला में गुलाब जामुन बड़े अच्छे मिलते थे, है ना। और इसके बाद में बापू वनवासी विद्यालय विलायत कला का जो, उससे कहाँ जाना जाने लगा, ठीक है ना। और केरल जो है अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। आज वहां पर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। तो आज हम क्यों ना सब संकल्प लें, मध्य प्रदेश के जन्मदिन पर, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर, कि हम अपने विलायत कला को, मध्य प्रदेश तो है ये, विलायत कला को दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे ईमानदार, सबसे सच्चा बनाने का संकल्प लेते हैं। और ये सारा संकल्प हम सब लोग मिलकर ही ले सकते हैं। जिस तरीके से अकेले एक कंपनी स्कीम निकाल दिया है, एक से कुछ काम नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा मिलकर के पूरा एक माला बन जाता है। और माला ये किसी को यदि दिया जाएगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब किसी को माला पहनाया जाएगा उसका सम्मान हो जाता है। उसी तरह देखो, अभी एक बच्चा कोई बैठ जाता तो कोई बहुत असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर बच्चे लोग एक साथ बैठे हुए हैं तो एक अलग वातावरण बन गया है। इसीलिए आप लोगों को, सब लोगों को मिलकर संकल्प लेना है। देखिए प्रकाश सोनी जी का कितना सुंदर प्रयास हमने किया कि सारे लोगों को एकत्रित करके, अभी हम वही बात कर रहे थे, अभी देखिए गौतम सर जी ने विद्यालय में वहाँ पर कितना बढ़िया प्रयास किया शिक्षक दिवस पर, यहाँ सोनी जी ने इतना बढ़िया सुंदर प्रयास किया। हर शिक्षक यदि इस तरह से एक एक छोटे छोटे प्रयास करता रहेगा तो विलायत कला निश्चित ही विश्व पटल पर छा जाएगा। एक बात आप लोगों को सबको पता है, मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं ना, मैं कोई ज्ञान की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में हमारे मुंह से जो भी निकलता है वो सब कुछ पूरा होता है, समझ रहे हैं? हमारे मुंह से निकली हुई सारी बात पूरी होती है। तो आप लोग भी जब भगवान के सामने बैठते हैं, अपने शिक्षक के सामने बैठते हैं, तो इस बात को बोलिए, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे सबसे ज्यादा ज्ञानी बना देना। और एक बात और, कभी भी दूसरों की कमी नहीं निकालेंगे हम, हर व्यक्ति से हम उसकी अच्छाइयों से सीखेंगे। जो व्यक्ति सदा सीखने का प्रयास करता है उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। कमियां काफी लोग निकाल सकते हैं, बुराई कोई भी निकाल सकता है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई चिकना है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ऊंचाई कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है, आप कितने गोरे हो इससे कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई से बहुत मतलब भाई, भर्ती नहीं हो ना रे आर्मी या पुलिस में, क्या है इससे मतलब है। ऊंचाई नहीं रहा तो भर्ती नहीं हो सकता है हमने कुछ अधिक समय ले लिया हो तो क्षमा करिएगा। लाइन तो लाया 8 मिनट, अगर हमारा प्रत्येक पल उपयोग में नहीं आया, हम यहाँ से बैठने के लिए नहीं आए, हमारे पास में जितना भी समय हो हमारा चिंतन सब तक पहुंचना चाहिए। और पवित्र चिंतन थोड़ी देर के लिए कष्टदायक होता है, चुभता है, इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर साहब तो दर्द होता है। अब डॉक्टर जी कहते एक काम करो, तुमको दर्द हो रहा है इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया, इंजेक्शन नहीं लगाते तुमको, तो मरीज भी क्या कहेगा, अब मुझे भी दुनिया छोड़नी पड़ेगी। इसलिए डॉक्टर का इंजेक्शन स्वीकार कर लो, कड़वी गोली स्वीकार कर लो, क्योंकि यदि हमने आज को स्वीकार कर लिया तो निश्चित ही कल एक बहुत अच्छा निर्माण होगा। और आप लोग जो है ना, हम हमेशा कहते हैं रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, कौन बदलेगा? आप लोग, बजाइए ताली अपने लिए, एक बार बोलिए, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, बोलो, रख दोगे एक दिन आप संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, ये देश है तुम्हारा बेटा तुम ही हो कल के नेता। बनो ना बनो, कोई बेटा तो बनो, सच्चे बेटा बनो। बोले भारत माता की जय, धरती माता की जय। एक बार सुने, आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो।